अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी में घटनाएं इतनी तेजी से बदलती हैं कि हर नया पल एक नया राज और नई साजिश लेकर सामने आता है। हवेली के अंदर चल रही चालों का जाल अब और भी गहरा होता जा रहा है और कई किरदार एक दूसरे के खिलाफ खामोशी से अपनी बिसात बिछा रहे हैं। कहानी की शुरुआत उस वक्त होती है जब शराब लाला बीजान को साथ लेकर सीधे राबिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके इरादे बिल्कुल साफ होते हैं। वो चाहता है कि बीजान अपनी आंखों से सर बुलंद और राबिया को एक साथ देख लें, ताकि वो उन दोनों पर शक और इल्जाम का ऐसा वार कर सके जिससे उनकी इज्जत और भरोसा दोनों खत्म हो जाएं। लेकिन किस्मत इस बार उसका साथ नहीं देती। राबिया खिड़की से बाहर नजर डालती है और देख लेती है कि शराब लाला बीजान को लेकर उसकी तरफ आ रहा है। ये मंजर देखते ही वो घबरा जाती है और बिना देर किए सर बुलंद को सारी बात बता देती है। सर बुलंद तुरंत स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि शराब लाला को उसके वहां मौजूद होने की खबर मिल चुकी है। वो राबिया को तसल्ली देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, मैं पिछले रास्ते से निकल जाता हूँ, तुम सिर्फ हालात को संभालना। उधर जैसे ही शराब लाला और बीजान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं, उनके सामने बिल्कुल अलग नज़ारा होता है। राबिया पूरी शांति और इत्मीनान के साथ बैठी दिखाई देती है। शराब लाला पूरे कमरे की तलाशी लेता है, हर कोना देखता है, लेकिन सर बुलंद का कहीं कोई निशान नहीं मिलता। बीजान हैरानी से राबिया से पूछती हैं कि सर बुलंद कहाँ हैं। राबिया बेहद सादगी से जवाब देती है कि वो तो किसी ज़रूरी काम से शहर गए हुए हैं। ये जवाब सुनकर शराब लाला का पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता है। दूसरी तरफ सर बुलंद तुरंत गुलजमान से संपर्क करता है। गुलजमान बिना वक्त गवाए वहां पहुंचता है और उसे सुरक्षित जगह पर ले जाता है। इधर हवेली में शराब लाला की हालत देखने लायक होती है। उसकी चाल नाकाम हो चुकी होती है और बीजान के सामने वो कुछ भी साबित नहीं कर पाया होता। गुस्से और झुंझलाहट में वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सामने आता है। राबिया चुपचाप नौकरानी शरीन के कमरे के पास पहुंचती है। तभी वो सुनती है कि शरीन फोन पर शराब लाला को भरोसा दिला रही है कि उसने खुद अपने कानों से सर बुलंद की आवाज़ सुनी थी। बस यही वो पल होता है जब राबिया को सच्चाई समझ आ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि हवेली की हर खबर शराब लाला तक पहुंचाने वाली कोई और नहीं बल्कि शरीन ही है। यानी दोनों काफ़ी समय से मिलकर खेल खेल रहे हैं। राबिया तुरंत सर बुलंद को फ़ोन करती है और सारी हकीकत बता देती है। वो कहती है कि हमारा शक बिल्कुल सही था, शरीन ही वो शख्स है जो हर बात शराब लाला तक पहुंचा रही है। ये सुनकर सर बुलंद कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन गुलजमान उसे सलाह देता है कि दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ गुस्सा काफ़ी नहीं होता। वो कहता है कि शराब लाला को उसी की चाल में फंसाना होगा। शरीन को पता भी नहीं चलेगा और हम उसे अपने ही खेल का हिस्सा बना देंगे। उसे कुछ और दिखाई देगा जबकि असल में होगा कुछ और। योजना तैयार होने के बाद सर बुलंद वापस हवेली लौट आता है। वो बीजान से भी मिलता है और शराब लाला से भी, लेकिन अपने चेहरे या व्यवहार से ज़रा सा भी ये जाहिर नहीं होने देता कि उसे पूरी साजिश का पता चल चुका है। वो ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर जाफरान खान भी हालात को गौर से देख रहा होता है। उसे अब महसूस होने लगता है कि तौसीम पहले वाला भोला और आसानी से बहक जाने वाला इंसान नहीं रहा। अब उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना पहले जितना आसान नहीं होगा। शुरुआत में जाफरान खान इस बात से परेशान होता है कि आखिर वो तौसीम को अपने मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन तभी उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़की से तौसीम बेइंतहा मोहब्बत करता है वो इस वक्त सर बुलंद की हवेली में मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही जाफरान खान एक नई चाल चलता है। वो तौसीम को उकसाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत चाहिए तो ये सबसे अच्छा मौका है, अभी जाओ और उसे हासिल कर लो। ये बात सुनकर तौसीम के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं। मोहब्बत का जुनून उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाता है। वो बिना ज़्यादा सोचे समझे तुरंत हवेली की तरफ रवाना हो जाता है। हालांकि रास्ते में एक बार फिर जाफरान खान की भतीजी उसका रास्ता रोकती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ जज्बात के पीछे भागकर इतना बड़ा फैसला मत लो, पहले सोचो, समझो और फिर कदम उठाओ। लेकिन इस बार तौसीम किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। उसकी सारी सोच सिर्फ अपनी मोहब्बत तक सीमित हो चुकी होती है। वो हर सलाह को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है और आखिरकार सर बुलंद की हवेली की ओर निकल पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या तौसीम का ये कदम नई मुसीबत लेकर आएगा? क्या जाफरान खान की चाल कामयाब होगी? और क्या सर बुलंद पहले से ही इस आने वाले तूफान के लिए तैयार है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली कड़ियों में देखने को मिलेंगे।
अगर आपको आज का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार सबसे बड़ा खेल कौन खेल रहा है, शराब लाला, जाफरान खान या फिर कोई और। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।